हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये आपके एसएससी, रेलवे और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो लेमार्क और टेवरेनस ने 1801 में इसका इस्तेमाल किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करने वाले यही लोग थे। इसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन कहा जाता है एपीकल्चर। ये शायद आपको पता होगा, तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग लिखा हुआ है कि फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फंगस के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इंसेक्ट्स के अध्ययन यानी इंसेक्ट्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। तो इंटेमोलॉजी इसको कहा जाता है। इस बात करते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पोमोलॉजी फलों के अध्ययन का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है फाइकोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं रेशम इंसेक्ट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। फ्लावर्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्लावर्स के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। और फिश के अध्ययन को हम लोग पिसिकल्चर कहते हैं। बायोलॉजी का जनक यानी कि मतलब फादर किसको कहा जाता है। तो फादर जो है एरिस्टोटल, जिसको आपने इंग्लिश में नाम सुना होगा एरिस्टोटल को, और हिंदी में अगर उनको कहा जाए तो हिंदी में उनको अरस्तु भी कहा जाता था। इन्हें ही बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल द्वारा समस्त जीवों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट्स में, जंतु और वनस्पति समूह में। इस पर बात करते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो कैरोलस मर्लियनस को कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था। तो इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को भी शुरू किया था। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किससे असंगत रखा गया है। तो इसको कहा जाता है मोनेरा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है। तो होमो सैपियन मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पाइसम सेटाइवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चना का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चना का वैज्ञानिक नाम जो है साइसर एरेटिनम इसको कहा जाता है, चना का वैज्ञानिक नाम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है रैना टिग्रीना। इस वक्त बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे लिखा हुआ है कैट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फैमलस डोमेस्टिका जो है हम लोग कैट का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ते के वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कैनिस फैमिली यूरिस, इसको कुत्ते को हम लोग वैज्ञानिक नाम इसका ये होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैग्नीफेरा इंडिका। तो दोस्तों, जितने भी वैज्ञानिक नाम आपको दिख रहे हैं इसकी लिस्ट आप अपने पास नोट्स में बना कर रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको याद करने में आसानी रहे। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मुस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम है मक्खी का। गेहूँ का ट्रिटिकम सेटाइवम जो है गेहूँ का नाम होता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ओरिजा सेटाइवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था या फिर किसने दिया था। तो ये पुरकिंजे ने इसे दिया था। जीवन की सबसे जो छोटी स्मॉल इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको सेल कहा जाता है। कोशिका को अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे। सबसे पहले खोजने वाले या फिर कह सकते हैं सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाले रॉबर्ट हुक थे। 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके बाद सबसे छोटी कौन सी इकाई होती है। तो माइकोप्लाज्म गैमल से पिकमा होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे में। यहाँ शुतुरमुर्ग होगा, शुतुरमुर्ग के अंडे में। कोशिका के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था। तो स्लाइडन और स्वान ने 1839 और 38 में इसका खोज किया था, प्रतिपादन। इसमें बात करते हैं सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में द्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। आप पूछा गया है कि जीवाणु के सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। तो पेप्टिड डॉग लाइकन जो होता है ये सेल वॉल बनी होती है जीवाणु की। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है कि राइबोसोम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम है जो ये आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और
प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया तो इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिओक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगले क्वेश्चन बात करते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका का पावर हाउस सेल किसे कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले क्वेश्चन बात करते हैं कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है। तो इसे भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लाज्म में पाया जाता है। कौन सी कोशिका होती है जिसको आत्मघाती यानी कि डेथ थैली यानी कि कहा जाता है। तो उसको लाइबोसोम को कहा जाता है। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये क्लोरोफिल होता है। टोमेटो का हरा रंग से येलो रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाइकोपेन के वजह से। गाजर की उपस्थिति किस कारण लाल हो जाती है। तो ये कैरोटीन की वजह से हो जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो ये 23 होती है क्रोमोसोम, और इसके अगर जोड़ों की बात की जाए तो ये 46 होते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जैव यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने इसे दिया था। ये क्वेश्चन कई बार एनटीपीसी और रेलवे की एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यहाँ पूछा गया है कि जेनेटिक्स का पता किसने सबसे पहले लगाया था। तो ये ग्रेगर मेंडल ने इसको खोजा था और यही इसके फादर्स भी हैं। आनुवांशिकता के जनक भी हम लोग इन्हीं को कहते हैं। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, आप लिखा है फर्टिलाइजेशन के समय जब स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मैच होता है तब लड़की पैदा होती है। तो अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन के समय जब स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो लड़का पैदा होता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, रक्तचाप किससे मापा जाता है। तो ये स्फाइग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है। तो ये विटामिन B1 के कारण होता है। अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि शरीर में लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये एनीमिया रोग जो है लोहा की कमी से होता है, आयरन की कमी से। विच प्लांट्स ईस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। तो पिचर प्लांट होता है। तंबाकू के मौजूद विषैले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो निकोटीन। तो ये थी वीडियो जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन बायो से रिलेटेड आपको मिल गए हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए कमेंट जरूर करें जिससे कि हम आगे की वीडियो आपके लिए लाएं।